नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेंद्र आप सभी लोगों का अपने चैनल डॉक्टर रुपेंद्रज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग टॉन्सिलाइटिस के बारे में जानेंगे। आप लोग जानेंगे टॉन्सिलाइटिस किसे कहते हैं, ये कितने तरह का होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं और टॉन्सिलाइटिस की समस्या को आप लोग कैसे पहचानेंगे, या टॉन्सिलाइटिस की समस्या में लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, टॉन्सिलाइटिस से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ में आप लोग जानेंगे कि टॉन्सिलाइटिस की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टॉन्सिलाइटिस। दोस्तों, टॉन्सिल्स हमारे मुंह के अंदर जीभ के ठीक पीछे ऊपर की ओर लिम्फोइड फॉलिकल्स या टिश्यू होते हैं जो कि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होते हैं। ये लगभग बादाम के आकार के होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। टॉन्सिल्स हम लोगों के शरीर में पाए जाने वाला नॉर्मल अंग होता है। इसका काम हमें इन्फेक्शन से बचाना होता है। जब हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन, हमारे मुंह की तरफ से जाता है तो इन टॉन्सिल से WBC या लिम्फोसाइट सेल रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है और आगे ये इन्फेक्शन नहीं जा पाता है। यानी कि टॉन्सिल्स इन इन्फेक्शन के लिए एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार बार इन्फेक्शन होने के कारण या फिर इम्यूनिटी वीक होने के कारण हमारे टॉन्सिल्स इन इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाते हैं और हमारे टॉन्सिल्स के अंदर ही बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, यही कंडीशन टॉन्सिलाइटिस कहलाती है। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस में टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, ये साइज में बड़े हो जाते हैं, इसके साथ में इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है और अगर इनको देखें तो इसमें रेडनेस या लालपन आ जाता है। टॉन्सिल्स बचपन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए बचपन में ये समस्या ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। हालांकि ये समस्या कुछ केस में बड़े लोगों में भी देखने को मिलती है। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस 5 साल से 15 साल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। टॉन्सिलाइटिस वैसे तो बच्चों में होने वाली कॉमन समस्या है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। अगर कई दिनों से गले में दर्द बना रहे, टॉन्सिलाइटिस की समस्या बनी रहे और इसके साथ में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वहाँ पे एब्सेस बनने के चांस भी हो सकते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक कंडीशन हो सकती है। होम्योपैथी में टॉन्सिलाइटिस का अच्छा ट्रीटमेंट होता है और अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप टॉन्सिलाइटिस के टाइप्स को जान लेते हैं। मेनली टॉन्सिलाइटिस 2 तरीके का होता है। पहला है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और दूसरा है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन अचानक से हुआ हो और कम ड्यूरेशन के लिए हुआ हो, यानी कि इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाए, तो उसे हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसके अधिकतर केस बच्चों में देखने को मिलते हैं, हालांकि कुछ केस इसमें बड़ों में भी हो सकते हैं। अगर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की बात करें तो उसमें इन्फेक्शन लंबे समय तक बना रहता है। यह रिकरेंट एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के इन्फेक्शन होते रहते हैं और ये एपिसोड लगभग साल में 5 से 6 बार या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे केस में सर्जन ऑपरेशन की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग टॉन्सिलाइटिस होने के कारणों को जान लेते हैं। टॉन्सिलाइटिस मोस्टली केस में लगभग 70 से 80% केस में वायरल इन्फेक्शन के कारण होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होते हैं। बैक्टीरिया की वजह से होने वाला टॉन्सिलाइटिस मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस या ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है और ये कभी कभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस बैक्टीरिया के कारण होने वाला टॉन्सिलाइटिस स्ट्रेप्टोरॉक कहे जाते हैं और अगर बैक्टीरिया टॉन्सिलाइटिस का समय से इलाज न कराया जाए तो कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि रूमेटिक फीवर, एब्सेस या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। वायरल टॉन्सिलाइटिस के मोस्टली केस एब्स्टीन बार वायरस के कारण होते हैं। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे में फैलने वाली होती है, जिसके सही में टॉन्सिलाइटिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया या वायरस पहले से ही मौजूद है। अगर वो बच्चा किसी के सामने खांसता या छींकता है तो ये इन्फेक्शन दूसरे बच्चे में भी हो सकता है क्योंकि ये बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ में खेलते हैं। इसलिए टॉन्सिलाइटिस होने का एक मेन कारण इम्यूनिटी भी होता है। जिस बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है उसे टॉन्सिलाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके साथ में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स भी टॉन्सिलाइटिस होने का एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ मेन कारण टॉन्सिलाइटिस की समस्या के लिए हो सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोग जानेंगे
कि टॉन्सिलाइटिस की समस्या को आप लोग कैसे पहचानेंगे, यानी कि टॉन्सिलाइटिस में लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लक्षण की बात करें तो गले में दर्द और खराश होना मेन सिम्टम होता है। इसके साथ में बुखार आना और खाने या निगलने में दिक्कत महसूस होना। पेशेंट के गले में लिम्फ नोड या गिल्टी में सूजन और दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके साथ में टॉन्सिलाइटिस की समस्या में आवाज में भारीपन भी हो सकता है, मुंह से बदबू भी आ सकती है। जो बच्चे 2-3 साल के हैं या बोल नहीं सकते हैं वो खाना खाने में आनाकानी कर सकते हैं या खाना खाना छोड़ सकते हैं। बच्चों को पेट में दर्द और उल्टी की समस्या भी देखने को मिल सकती है। बच्चों के मुंह से लार टपकने की समस्या भी अधिकतर केस में देखने को मिलती है। टॉन्सिलाइटिस में अगर सूजन ज्यादा आ जाए तो सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। मुंह के अंदर टॉन्सिल्स देखने पर लाल रंग के और सूजे हुए दिखाई देते हैं और इसमें सफेद या पीले रंग के पैचेस भी दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अब आपको इस चीज को जानना जरूरी है कि इस समस्या में आपको डॉक्टर के पास जाना कब जरूरी हो जाता है। अगर ये समस्या 2 या 3 दिन में ठीक नहीं हो रही है, इसके साथ में बुखार बना रह रहा है, निकलने में परेशानी हो रही हो और बच्चे में बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना हुआ हो या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपके डॉक्टर डायग्नोस करेंगे कि टॉन्सिल्स कितने सूजे हुए हैं, उनके ऊपर रेड या वाइट कलर के पैचेस हैं कि नहीं, या कोई एब्सेस तो नहीं बन रहा है। इसके साथ में वो ये भी चेक करेंगे कि इसके कारण आगे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो सकती है। दोस्तों, लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में टॉन्सिलाइटिस की समस्या का कंप्लीट ट्रीटमेंट है। और अगर आप लोग किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाकर ट्रीटमेंट शुरू करवा लेते हैं तो ये समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम लोग रूटीन लाइफ में कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारे बच्चे इस इन्फेक्शन से काफ़ी कुछ बच सकते हैं। क्योंकि टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन के कारण होता है, इसलिए आप लोग बच्चों के हाथों को अच्छे से धुलवाएं। खाने के बर्तन, टिफिन, पानी का गिलास या बोतल आपस में शेयर ना करें। बच्चों को चाहिए कि अगर स्कूल में किसी बच्चे को इन्फेक्शन जैसे कि खांसी, जुकाम है तो उससे उचित दूरी बनाकर रखें। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो चुका है तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब बच्चा बीमार हो तो उसको कंप्लीट टेस्ट करना चाहिए। जब तक आपके डॉक्टर ना कहें बच्चे का स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल जाएगा तो उसकी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। उसके कारण दूसरे बच्चे को भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना हो पाए, इसलिए बच्चे को पानी ज़्यादा पीना चाहिए। दवाइयाँ टाइम से देनी चाहिए। दोस्तों, गार्गलिंग या गरारा इस समस्या में काफ़ी इफेक्टिव रहता है। अगर आपका बच्चा ज़्यादा छोटा नहीं है और वो गरारा कर सकता है तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उसे गरारा कराना चाहिए। ऐसा करने से टॉन्सिल्स में सूजन भी कम होगी और दर्द में भी काफ़ी आराम मिलेगा। खाने में बच्चों को कंप्लीट डाइट दें ताकि उसको सभी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, जिसके कारण बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट हो, उसे बार बार इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स होते हैं जिनको अगर आप लोग अपने बच्चों को फॉलो करवाएंगे तो आपके बच्चे इस इन्फेक्शन से काफ़ी कुछ बच सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये समस्या सब बच्चों को नहीं होती है, खासकर वो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है उनको ये समस्या बार बार हो सकती है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दें। आपका बच्चा जितना हेल्दी होगा उसे इन्फेक्शन होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस की समस्या बार बार होने के कारण बच्चे की पढ़ाई में काफ़ी फर्क देखने को मिलता है। बार बार बीमार होने के कारण उसकी छुट्टियां ज़्यादा होती हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है और यहाँ तक कि कई केस में बच्चे फिजिकली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में खासकर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के केस में डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करते हैं, जिसमें कि टॉन्सिल्स रिमूव कर दिए जाते हैं। आपके बच्चे के टॉन्सिल्स बगैर सर्जरी किए दवाइयों से ही ठीक हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि टॉन्सिल्स हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास के किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से अपने बच्चे का ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करवा लें, क्योंकि होम्योपैथी में इसका जड़ से इलाज है। दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथी में कॉमन यूज की जाने वाली कुछ मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके डॉक्टर आपके बच्चे के साइन एंड सिम्टम के हिसाब से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, पहली मेडिसिन का नाम है बेलाडोना 200 पोटेंसी में। जब टॉन्सिल्स में सूजन और दर्द के साथ साथ पेशेंट को बुखार आ रहा हो, गले में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही हो, इसके साथ में उसको कुछ खाने और निगलने में भी दिक्कत महसूस हो रही हो, तो बेलाडोना ऐसी कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव होती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेने से आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगली मेडिसिन का नाम है फाइटोलक्खा 30 पोटेंसी में। जब टॉन्सिल्स में खासकर राइट साइड में सूजन आ गई हो, कुछ भी खाने या निगलने में दर्द कान तक जा रहा हो, और अगर टॉन्सिल्स को देखें
तो वो डार्क रेड कलर के हो गए हों। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में फाइटोलक्का बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और इसके साथ में ये टॉन्सिलाइटिस के लिए एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें पेशेंट को डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार लेनी चाहिए। और छोटे बच्चों को उसकी 2-2 बूंदें आधे चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 बार देनी चाहिए। दोस्तों अगली मेडिसिन है मैक्सोल 30 पोटेंसी में। जब पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस की समस्या मौसम बदलने के समय शुरू हो जाती हो, जैसे कि गर्मी से जाड़े आने पर या जाड़े से गर्मी आने पर टॉन्सिलाइटिस में दर्द और रेडनेस आ जाती हो और खासकर सीधी तरफ के टॉन्सिल्स में दिक्कत ज़्यादा रहती हो, तो ऐसी कंडीशन में मैक्सोल काफ़ी इफेक्टिव रहती है। मैक्सोल 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे लेनी चाहिए और बच्चों को इसकी 2-2 बूंदें आधे चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 बार देनी चाहिए। अगली मेडिसिन है लेकेसिक 200 पोटेंसी में। जब पेशेंट के लेफ्ट साइड के टॉन्सिल्स में सूजन आ गई हो, उसे कुछ निकलने में दिक्कत हो रही हो और उस एरिया में थोड़ा भी टच करने पर दर्द बढ़ना शुरू हो जाता हो, तो लेकेसिस 200 की पोटेंसी में 2 बूंदें डायरेक्ट टंग पर दिन में 1 बार लेनी चाहिए और बच्चों को उसकी 2 बूंदें आधे चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 1 बार देनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको टॉन्सिलाइटिस की समस्या के लिए एक होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जो कि टैबलेट फॉर्म में आती है। इसमें कई ऐसी मेडिसिन मिली हुई है जो कि टॉन्सिलाइटिस की सभी समस्याओं में काफ़ी उपयोगी रहती है। मेडिसिन का नाम है SBL कंपनी की टॉन्सिलेट टैबलेट। दोस्तों ये टैबलेट हर तरीके की टॉन्सिलाइटिस में दे सकते हैं। इस टैबलेट को 12 साल से ऊपर के बच्चे 2-2 गोली दिन में 3 से 4 बार तक ले सकते हैं और 12 साल से कम उम्र के बच्चे को इसकी 1-1 गोली दिन में 3 बार देनी चाहिए। ये गोली जीभ में रखकर चूस के लेनी होती है। दोस्तों ये कुछ कॉमन यूज की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन थी, लेकिन आपके डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर कुछ और मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेडिसिन का इस्तेमाल लक्षणों के आधार पर किया जाता है और इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर दवाई लेने के बाद भी 2 से 3 दिन के अंदर बच्चे की समस्या कम नहीं हो रही है, तो आपको तुरंत अपने पास के होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जो कि टॉन्सिलाइटिस की समस्या के ऊपर था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।